हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। साथियों, यहाँ से हर साल पेपर में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग पॉलिटी सेगमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, पूरी वीडियो को आपको देखना है और हर एक क्वेश्चन को आपको टच करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर कहता है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यानी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों एक प्रश्न और आप लोग याद रखिएगा, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। संपूर्ण संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यदि आपसे पूछा जाए अंगीकृत कब किया गया या अपनाया कब गया संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 आप लोग टिक लगाएंगे। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, HC मुखर्जी। याद रखेंगे सभी दोस्त हमारे, भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। यानी विकल्प आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 355, 420, 470, 395। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें जो है कितनी अनुसूचियाँ थी। तो चलिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। कुछ लोग यहाँ पर 12 जवाब कर रहे हैं, तो जो कि गलत जवाब है। 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखेंगे दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। 21, 25 और यहाँ पर 20 दिया, 22। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब संविधान लागू हुआ संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं। चलिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 भाग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो है संविधान में कुल कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ। अगर वर्तमान समय में आपसे पूछा जाए तो 12 अनुसूचियाँ थी। यानी यहाँ पर जो है आपका चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट आंसर। पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस पूरी क्लास को आप लोग अपने एग्जाम से पहले ज़रूर कवर करें। संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक कब हुई थी, यदि आपसे पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। विकल्प आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल चला जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया या अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था या अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन यहाँ पर पूछा गया अस्थायी, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अभी हमने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष जो है कब चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। चलिएगा, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर को, यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा था? बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, उम्मीद यही करूंगा मैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। तो चलिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी प्रश्न आ चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। अभी हमने आपको बताया दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया या अपनाया गया कह सकते हैं। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डबल स्टार लगाइएगा, पेपर में कई बार ये प्रश्न आया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जितनी भी समितियां हैं और यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में बनता है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि आप दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिक लगाना है। अगर आपसे पूछे जाए कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर यहाँ पर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइएगा, संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुई थी? चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। चौथा विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग UP BED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं। संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन योजना के तहत किया गया था? चलिए छाप दीजिए आंसर यहाँ पर भाई। कुछ लोग कैबिनेट मिशन लगा रहे हैं, कुछ लोग क्रिप्स मिशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन लगा रहे हैं उनका जवाब भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा का गठन दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ठीक है। यहाँ पर चौथा विकल्प आपका चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? डबल स्टार लगाइए इस प्रश्न पर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया? 15 अगस्त 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 24 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? डबल स्टार इस प्रश्न पर भी लगाएं आप लोग। ये दोनों क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग छापेंगे आंसर। तो भाई जो लोग 24 जनवरी 1950 टिक लगा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को जो है कब अपनाया? चलिए भाई छाप दीजिएगा आप लोग यहाँ पर आंसर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को। तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला यानी प्रथम राष्ट्रपति जो है कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान रूस, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। प्रश्न महत्वपूर्ण है, पता भी होना चाहिए आपका। तो सबसे बड़ा यानी लंबा जो लिखित संविधान है दोस्तों वो है आपका भारत का संविधान। और ब्रिटेन के संविधान को क्या कहते हैं? अलिखित संविधान है यहाँ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर कि आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 मोस्ट इम्पॉर्टेंट संशोधन है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? अंबेडकर संविधान, प्रारूप समित संविधान, मिनी संविधान, संपूर्ण संविधान। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग टिक लगाएंगे मिनी संविधान। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और सेशन आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू बताएं। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? चलिए भाई, उपाध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, HC मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो HC मुखर्जी को याद रखेंगे। HC मुखर्जी को जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, देखेंगे संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और यहाँ पर संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रश्न पूछता है आपसे, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट हो जाएगा। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? पहला आम चुनाव, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला आम चुनाव 1952 यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? मुंबई प्रेसिडेंसी में संविधान सभा के लिए जो है किसे चुना गया था? तो चलिएगा छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर चला जाएगा बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चला जाएगा चौथा बिल्कुल करेक्ट। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? चलिए भाई, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी
52। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा चला जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारत की संसद, उच्च न्यायालय, संविधान सभा, उच्चतम न्यायालय। तो बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान का जो है अभिभावक किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चला जाएगा चौथा, बिल्कुल राइट। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, रट लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हल्के मत लीजिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। ये पहला विकल्प है, सॉरी, पहला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान का मसौदा पूरा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था। भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान द्वारा, मसौदा समिति द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा। ठीक है, भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था, तो भारतीय संविधान द्वारा। विकल्प आपका यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान कौन सी सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा, भारतीय संसद द्वारा, मसौदा समिति द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान कैसे तैयार किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। विकल्प आपका यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, धैर्य के साथ आप लोग पूरी क्लास को ज़रूर फॉलो करें। जिनके पास पेशेंस है उनके पास समझ लीजिएगा सब कुछ है आज के समय में। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार जो है कौन था दोस्तों, VN राव। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, तो BN राव आप लोग टिक लगाएंगे। प्रश्न ये भी आ चुका है पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, मसौदा समिति के द्वारा। तो दोस्तों संसद द्वारा। ठीक है, संसद द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो राइट आंसर जो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा राज्यपाल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके महाभियोग के लिए संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। डबल स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को। हमने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो उसी दिन जो है 26 नवंबर को ही इसीलिए संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पेपर उठा के आप लोग देखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा 2 बार अपने परीक्षा से पहले। इंपॉर्टेंट वीडियो थी, संविधान से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। सिलेबस में आपके दिया गया, आप लोग जाकर सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रश्न जो है पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो आपको इसको बढ़िया से देख लेना है 2 बार। बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए, हिंदी और रीजनिंग पर खूब फोकस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 9 तारीख को आपका पेपर है। समय नहीं बचा है, समय आपके पास बहुत कम है। तो आप लोग लगे रहिए मेहनत के साथ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।